अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले नज़र डालते हैं टॉप स्टोरीज पर जिनमें हम बात करेंगे, और सबसे पहले बात करेंगे गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी के हवाले से, जिनकी मुलाकात हुई है एमक्यूएम के वफ़द से, और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से भी बात की है, जिस पर कामरान टिसूरी ने यह भी कहा है कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत तक ये बातें आगे पहुँचाई जाएंगी। जबकि एमक्यूएम की जानिब से नाम दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए अब्दुल वसीम का, लेकिन इस पर भी नाराज़ नज़र आती है एमक्यूएम के अब तक एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नहीं लगाया गया। दूसरी जानिब ये भी बात की जाएगी सोयाबीन की किल्लत के हवाले से, अंडों और मुर्गी के जो है वो रेट्स के हवाले से इस वक्त खदशात जाहिर किए गए हैं। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि पोर्ट पर इस वक्त जो जहाज़ हैं सोयाबीन और कैनोला जो लेकर आते हैं कंसाइनमेंट 6 लाख मेट्रिक टन इस वक्त क्लियरेंस का शिकार है, क्लियर नहीं कराए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से। GMOs और नॉन GMOs का मसला बताया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर आज डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट लेंगे एमक्यूएम की स्टोरी से। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या मुज़ाकरात हुए, मुतालबात क्या थे और मुतालबात अब तक क्यों नहीं माने गए। सईद गनी जो कि सूबाई वजीर सिंध हैं वो क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। और हमने जो अपना कानून है बल्दियात का, उसके अंदर भी काफ़ी तरामीम की हैं, और बहुत सारे ऐसे इदारे जो बराह रास्त मेयर को रिपोर्ट नहीं करते थे या मेयर का रोल उसमें नहीं था, उसमें हमने मेयर का एक अहम किरदार रखा है और तमाम जो मुंतखब चेयरमैन होंगे उनका किरदार रखा है। तो जब इख्तियारात खुद ही मुंतकिल हो जाएंगे उन मुंतखब नुमाइंदों को, तो शायद उन्हें ज़रूरत नहीं रहेगी बहुत सारी चीज़ों में सूबाई हुकूमत की। लेकिन अगर आप गौर करें, जब वसीम अख्तर साहब थे, जब वो कहते थे कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, तब भी सूबाई हुकूमत जो है वो शहर के बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो है वो कर रही थी, और हम इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी करते रहेंगे। वल्लाज़िन गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी और एमक्यूएम के वफ़द की मुलाकात, और उसमें यह बात की गई कि एमक्यूएम की जानिब से अब्दुल वसीम का नाम दिया गया, लेकिन एक और नाम सामने आया सैफुर रहमान का। अब देखना यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची किसको लगाया जाता है। नासिर हुसैन शाह भी ये कहकर गए थे कि कुछ रोज़ में एमक्यूएम का एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ एमक्यूएम की जानिब से मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली सिंध गुलाम जिलानी ऑन कॉल मौजूद हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाता है एमक्यूएम का, तो समझते क्या कराची तरक्की कर जाएगा? सर, तरक्की करने पे तो आप 15 दिन में भी शहर कराची का नक्शा बदल सकते हैं। अच्छा, कैसे? बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो रोड अभी खंडर है, अगर इसको सिर्फ आप पेश वर्क ही कर दें ना, तो आज लोग जो है जो 3 घंटे का सफर है वो 1 से सवा घंटे में जो है वो करने के काबिल। क्योंकि दीगर सियासी जमातें ये कह रही हैं कि एमक्यूएम अब पीपल्स पार्टी से मिन्नतें करती नजर आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेटर लगा दो। जमात इस्लामी के नैरेटिव के अंदर ये चीज शामिल है। तो जमात इस्लामी ने कभी कोई पॉजिटिव बात की है, ये मुझे बताएं। हमेशा उसने जो है वो नेगेटिव बात की है, और कभी इस कराची की तरक्की के लिए अगर उसने सोचा हो तो मुझे बताएं। हाँ, क्या इलेक्ट्रिक से भत्ता वसूली के अंदर जो है वो सारे फहरिस्त होंगे, उसमें अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहे होंगे बिल्कुल तमाम लोग जो हैं। और अभी उनको अपनी जो है वो कश्ती डूबती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिक ने भी उनसे ऊपर से हाथ उठा लिया कि भाई कब तक आपको। अच्छा, कुछ खबरें ये भी सामने आ रही है कि एमक्यूएम नहीं चाहती इलेक्शंस हो 15 जनवरी को। क्या नैरेटिव है एमक्यूएम का? एमक्यूएम ये नहीं चाहती है इलेक्शन ना हो। एमक्यूएम ये चाहती है कि इलेक्शन हो तो वो उस हदूद में रहते हुए हो जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं मुतय्यन करके गई थी 148, जिसमें मेयर कराची जो है, जिस तरह अभी आपने जो है सईद भाई की बात सुनी कि सईद भाई बोल रहे हैं कि जब वसीम अख्तर भाई थे उस वक्त भी है वो सिंध गवर्नमेंट काम करती थी। हाँ। तो एमक्यूएम ये नहीं चाहती कि मेयर कराची के होते हुए वज़रा और दूसरे तमाम लोग जो है वो काम करें। जो काम मेयर कराची के करने का है वो मेयर कराची ही करें। अच्छा। उसको मेगा प्रोजेक्ट के नाम तो फिर अगर मेयर कराची नहीं करने वो काम, तो आप 40 दिन रह चुके हैं। ये काम अगर 6 महीने पहले होता तो समझ में भी आता। तो अब मेयर के इलेक्शन की, बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें ना एमक्यूएम, एडमिनिस्ट्रेटर लगाने पे क्यों बजिद है? एमक्यूएम बिल्कुल भरपूर तैयारी कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर इलेक्शन होते हैं तो उसमें भी आपको जो है वो नजर आएगा कि एमक्यूएम की क्या तैयारी थी और एमक्यूएम ने क्या सरप्राइज दिया उन बाकी जमातों को जो इलेक्शन ना होने के हवाले से अपना किरदार अदा करने में पूरी तरीके से जो है वो कोशिश है। नहीं, तो सवाल ये है ना कि अगर एमक्यूएम बजिद नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर कराची अपना लाने के लिए, तो फिर आज शिकवा क्यों किया गवर्नर सिंध से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने? नहीं, ये चीज मेरे नॉलेज में नहीं है। शायद अगर आपके नॉलेज में कोई बात है तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस किस्म की कोई बात जो है तो आपको नहीं मालूम गवर्नर सिंध से जो एमक्यूएम के वक्त की मुलाकात हुई है उसमें क्या चीजें सामने आई हैं, या क्या कौन सी चीजें थी जो जेर बहस आई? जी बिल्कुल मेरे नॉलेज में है, लेकिन उसमें ये टॉपिक नहीं था मेरे ख्याल। उसमें एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे भी बात नहीं की गई?
नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे बात हुई है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि वो वाली बात इसमें जो है वो शामिल नहीं है जिस एजेंडे पे आप बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं हुई कि नाम दे चुके हैं लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाया जा रहा, या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं तहफुजात हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि तमाम चीजें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह कल और 1-2 दिन में जो है बाकी जो डीएमसीज के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी जो है वो तैनात होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर एमक्यूएम अपना एडमिनिस्ट्रेटर लाना चाह रही है? तो 4 डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह जो है वो एमक्यूएम अपने एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? अभी आपने खुद नाम बताए उनके। नहीं, मैं चाहता हूं एमक्यूएम का मौकफ आप दे रहे हैं, आप मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध हैं, तो आपकी जानिब से भी पता चलेगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है। ठीक है, चारों डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बात हो चुकी है पीपल्स पार्टी से, एडमिनिस्ट्रेटर आपका ही आएगा? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। ठीक है, सेंट्रल में कोई इशू तो नहीं चल रहा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में? नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई अभी जो है ऐसी चीज मेरे नॉलेज में तो नहीं आई, अगर होगी तो इंशाल्लाह सुबह तक वो भी चीज क्लियर हम करवा लेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए अब्दुल वसीम का नाम दिया है, सैफुर रहमान का नाम दिया है, ये कब तक यकीन दहानी कराई कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची एमक्यूएम किससे लगा दिया जाएगा? मैं बिलावल मैं 2-3 दफा बता चुका और अभी दोबारा बता देता हूँ कि इंशाल्लाह कल तक जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है उसका नोटिफिकेशन जो है वो निकल जाएगा इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। गुलाम जिलानी एमपीए एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल वसीम का नाम दिया गया है और सैफुर रहमान का नाम दिया गया। अब देखना ये है बकौल एमक्यूएम के, जो एमक्यूएम का नैरेटिव है कि कल तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि कल के रोज़ अब्दुल वसीम को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाया जाता है या फिर सैफुर रहमान को। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स की अगर बात की जाए तो एमक्यूएम ये कहती नज़र आ रही है कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर एमक्यूएम ने मुतालबा किया है कि अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स लाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ज़रा ये भी बताता है कि सेंट्रल के अंदर ऐसा लगता है कि एमक्यूएम का एडमिनिस्ट्रेटर लाने में काफ़ी तगदो करनी पड़ेगी। एक वक्फा लेंगे और उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को। और पीपल्स पार्टी का भी मौकफ जो है वो आपके सामने रखेंगे कि पीपल्स पार्टी ने जो मुज़ाकरात किए थे, डेलीगेशन बादराबाद के दफ्तर, एमक्यूएम का जो दफ्तर है बादराबाद में, उस वहाँ पर गया और वहाँ पर बातचीत की गई। फिर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि एमक्यूएम का एडमिनिस्ट्रेटर 2 से 4 दिन के अंदर लगा दिया जाएगा, लेकिन अब नाम के बारे में जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। पहले अब्दुल वसीम का नाम दिया गया, सैफुर रहमान का नाम दिया गया, फिर साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की मुलाकात होती है नासिर हुसैन शाह से जो कि सूबाई वजीर हैं, उसके बाद वो मुलाकात भी खुलकर सामने आई। ये तमाम चीज़ें थी। फिर आज की मुलाकात खालिद मकबूल सिद्दीकी की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से, इसमें भी बात की गई एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से, कायमा कमेटियों के हवाले से और मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के हवाले से भी बात की गई। 15 जनवरी 2023 को बकौल इलेक्शन कमीशन के बल्दियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लेकिन एमक्यूएम का जो मौकफ है, एमक्यूएम ये कहती नजर आती है कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उनको पूरा किया जाए, यानी कि हल्का बंदी और मरदमशुमारी के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएं, उसके बाद इलेक्शंस कराए जाएं। लेकिन दूसरी जानिब ये बात समझ से बालतर है कि 40 दिन अगर एडमिनिस्ट्रेटर कराची एमक्यूएम की जानिब से लगाया जाता है, एमक्यूएम की जमात से उठाया जाता है, तो 40 दिन के अंदर क्या बेहतरी ला सकती है एमक्यूएम। हमें इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इकबाल सांत ज्वाइन कर चुके हैं। इकबाल, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि नाम तो दे दिया गया है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल वसीम का, बाद में सैफुर रहमान का नाम भी दिया गया है, अब तक एडमिनिस्ट्रेटर कराची नहीं लगाया गया एमक्यूएम का। आज मुलाकात भी हुई खालिद मकबूल सिद्दीकी की कामरान टिसोरी से, उसमें भी ये बात ज़ेर बहस आई, तो कब तक एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाएगा? एमक्यूएम इत्तेहादी जमात में शामिल हुई थी, उसी वक्त आसिफ अली जरदारी साहब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की और आसिफ अली जरदारी साहब के कुछ कमिटमेंट्स हुए थे। लोग मुख्तलिफ लोगों ने कहा जी एग्रीमेंट है, मुआहिदा है, फलां है, और मैं हमेशा आपके टीवी प्रोग्राम में कहता रहा कि अगर जरदारी साहब ने कोई कमिटमेंट की है तो वो पूरी होगी। और अगर जरदारी साहब ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने की बात की और जबकि हुकूमत सिंध से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुसलसल इस पर बातचीत चल रही है और चीज़ें बहुत डिसाइड हो चुकी हैं, मैं समझता हूँ कि शायद अनकरीब इस हफ्ते में ही इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटर्स पर बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हवाले से बात हो रही है, तो एक इसी हफ्ते में मैं समझता हूँ कि मामला एक तरफ हो जाएंगे।
ठीक है, लेकिन ये मामला ताखीर का शिकार है। ये तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर पहले हो जाने चाहिए थे। पीडीएम से जब राब्ता किया गया था तो एमक्यूएम ने ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे थे कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है वो एमक्यूएम की जमात से होना चाहिए। तो इसको अब 40 दिन रह चुके हैं। 40 दिन के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेटर आ भी जाता है एमक्यूएम का, तो क्या तब्दीली ला सकती है एमक्यूएम? देखिए, आप तो यकीनी तौर पर जब 40 दिन रह गए इलेक्शन में और एमकेएम इन हालात में भी एडमिनिस्ट्रेटर अपने लगाना चाहती है, तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम के बीच में जो भी गुफ्तगू हो रही थी वो पाया तकमील तक पहुंच गई है। तो जाहिर अंडरस्टैंडिंग होगी, 40 दिन ही सही, और आगे लोकल बॉडी के इलेक्शन में भी कुछ चीजें तय पाई होंगी यकीनन के रिजल्ट की बुनियाद पर जो है मेयर कराची को लाया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जब चीजें डिसाइड हो गई हैं तो एक आध दिन इधर उधर हमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। ठीक है, एक तरफ ये भी पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि ये एमक्यूएम से कोई मुकमुका नहीं है। दूसरी जानिब जो सूबाई वजीर हैं वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि मुर्तजा वहाब बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बहुत अच्छा काम करते रहे, उन्होंने काम किया। तो फिर 40 दिन के लिए एमक्यूएम का एडमिनिस्ट्रेटर लाना किस जो है वो रीजन के तहत लाया जा रहा है? देखिए, ये सियासी सेटलमेंट हम इसको कहते हैं। अमूमन जब होती है सियासी इत्तेहाद बनते हैं तो एक दूसरे की बात को आगे बढ़ाया जाता है, एक दूसरे की बात को रखा जाता है। और बल्दियाती कवानीन के हवाले से एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात काफी हद तक उस पर भी बात होती रही, उस पर भी एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ातों को दूर किया गया। और फिर एडमिनिस्ट्रेटर कराची अगर मुत्तहिदा कौमी की ख्वाहिश है और उस पर बातचीत आगे बढ़ रही है और चंद एक दिनों में उस पर इम्प्लीमेंट होता है और एमकेएम को लगता है कि हम 40 दिन या फिर मजीद थोड़ा टाइम इनको और मिलता है तो हम अगर एडमिनिस्ट्रेटर लगाते हैं और इसमें मुत्तहिदा कौमी उम्मीद अपने कोई सियासी स्टेक को जो है मजीद मजबूत करने में कामयाब होती है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर सियासी पार्टी का राइट है कि वो अपने सियासी स्टेक को बढ़ाए और इसमें अगर एमकेएम अपने स्टेक बढ़ाना चाहती है तो कोई हर्ज नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शंस होने के इम्कानात नजर नहीं आ रहे थे, फिर अदालत ने फैसला किया, फिर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुनाया 15 जनवरी का। इसके बाद एमक्यूएम एक्टिव हुई कि आपसे हमने मुतालबा किया था, आपने मुतालबात मानने का कहा भी था, जो आपकी टॉप लीडरशिप है। उसके बाद प्रेशराइज तो नहीं किया जा रहा कहीं? नहीं, कोई प्रेशराइज नहीं किया गया। जो भी बात हो रही है अफवाह तफहीम से हो रही है और दोनों कोलिशन पार्टीज जो है इत्तफाक राय से आगे बढ़ रहे हैं और इसमें भी इत्तफाक राय शामिल है। मैं वो शेर पढ़ के सुना दूं, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, देर आयत दुरुस्त आयत। ये वही मामला है जब अदम एतमाद के लिए एमक्यूएम ने आपका साथ दिया था साबिक हुकूमत के लिए, तो फिर उसके बाद ये काम तो हो जाना चाहिए था। ये फैसला तो 6 महीने 1 साल पहले हो जाना चाहिए। अदम एतमाद के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है फेडरल में शामिल हुई थी, फेडरल में जो उनके साथ तय पाया था वो चीजें फाइनलाइज हो गई, फिर सूबे में उन्होंने हमारे साथ आगे बढ़ना था। और ये ऐसा नहीं है कि अभी बल्दियाती इलेक्शन के बाद सियासत एमक्यूएम में छोड़ देनी है पीपल्स पार्टी ने, उसके बाद जनरल इलेक्शन भी आने हैं, उसके बाद सूबाई गवर्नमेंट फिर बननी है, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट फिर बननी है। तो हम तो तवील मुद्दती मुज़ाकरात और इत्तेहाद चाहते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, और मैं समझता हूँ कि उसकी राह बड़ी हमवार हो चुकी है। एक दूसरे को हम्बल तरीके से लेकर चलने की कोशिश हो रही है और आगे बढ़ रहे हैं। सूबे के लिए बेहतर है, इस शहर के लिए भी बेहतर है। ठीक है, एमक्यूएम के जो मरकजी दफ्तर है आपके डेलीगेशन ने जाकर बातचीत भी की है, फिर सेनेट में हिमायत का ऐलान भी कर दिया एमक्यूएम ने, फिर ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी नाम दिया। कोई नाम फाइनल हुआ है? अब्दुल वसीम को बनाने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर या सैफुर रहमान को? एडमिनिस्ट्रेटर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जब बनने जा रहा है तो डिसाइड ही उन्होंने करना है। डिसाइड उन्होंने करना है। तो आपको कोई फाइनल नाम दिया इन दोनों नामों में से कि आपने चूज करना है या एमक्यूएम ने नाम देने को? मैं कहूं कि 2 से ज्यादा नाम दिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तो फिर ठीक है। तो जो नाम जितने भी दिए गए हैं, ये जैसे गवर्नर की फाइनल एमक्यूएम ने 1 2 3 जरूर किया होगा और जो प्रायोरिटी एमक्यूएम की बात वही होगी। ठीक है, तो कब तक नाम फाइनल कर लिया जाएगा? नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा? मैं उम्मीद करता हूं कि शायद चीजें बिल्कुल फाइनलाइज की तरफ है और 1 आध 2 दिन की बात है। ठीक है, जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हवाले से नोटिफिकेशन जारी होगा उसी वक्त डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर का नाम भी आएगा सामने? जी, मुख्तलिफ जिलों में शायद कुछ सेटलमेंट हो रही है। अभी हमने एमक्यूएम का नैरेटिव जाना था पहले सेगमेंट में, पहले हिस्से के अंदर, तो 4 डिस्ट्रिक्ट का कहा गया है। चारों डिस्ट्रिक्ट में एमक्यूएम का एडमिनिस्ट्रेटर लाएंगे? मेरी मालूमात के मुताबिक 3 डिस्ट्रिक्ट, देखिए एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो सरकारी अफसर होते हैं। ठीक है। मेरी मालूमात के मुताबिक 3 जिलों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो अफसरान हैं जो या हिमायत याफ्ता खेले या जिसके साथ वो कंफर्टेबल होंगे, वो 3 जिलों में वो अपने लगाने की कोशिश करेंगे और बाकी 4 जिलों में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट या मार्क्सिस्ट। ठीक है, वो 4 कह रहे हैं, आप 3 कह रहे हैं, आप भी बता दीजिएगा कौन कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं? देखिए, सियासी बुनियाद पर जो स्टेक देखा जाता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में स्टेक आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पता है और डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में पता है, बाकी बलीर में भी आप जानते हैं, साउथ और केमाड़ी में भी आप जानते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से जरा बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एमक्यूएम की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर देखिए, लगा। अमूमी तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऐसा कोई पॉलिटिकल ज्यादा स्टेक नहीं रहा माजी में, और जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्टेक बनाने की कोशिश करती रहती हैं। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अगर जो 2018 के इलेक्शन में जो जिस तरह जलरू फेरा गया था, जिस तरह आरटीएस बैठा गया था, तो मैं समझता हूँ कि वो स्टेक जो हम अक्सर और बेशतर मैं कहता हूँ कि अगर कराची में मैंडेट सबसे ज्यादा अगर किसी का चोरी हुआ तो पहले एमक्यूएम का, फिर पीपल्स पार्टी का चोरी हुआ। तो जहाँ एमक्यूएम का मैंडेट चोरी हुआ वहाँ एमक्यूएम का राइट है, और जहाँ पर पीपल्स पार्टी का मैंडेट है वहाँ पीपल्स पार्टी का राइट है। ठीक है, 14 कायमा कमेटियां अभी खाली हैं, तो उसमें से 6 कमेटियां देने के भी कहा गया है, इज दैट ट्रू? बिल्कुल बातचीत चल रही है, लेकिन कितना फिगर है ये मैं आपको अभी फाइनल नहीं बता सकता। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया। इकबाल हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे साथ मौजूद थे, और एमक्यूएम के साथ मुकमुका नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का नैरेटिव है, लेकिन दूसरी सियासी जमातें कह रही हैं कि शायद ऐसा लग रहा है कि मुकमुका हो रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि ये सियासी सेटलमेंट है। अब सियासी सेटलमेंट है, मुकमुका है, ये तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। देखना ये है कि एमक्यूएम का एडमिनिस्ट्रेटर या तो अब्दुल वसीम या फिर सैफुर रहमान, ये भी कहा गया कि कल के रोज़ नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब देखना यह है कि कल के रोज़ अगर नोटिफिकेशन होता है तो किस नाम को जो है वो आगे रखा जाता है। और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एमक्यूएम कह रही है 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम अपना एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो सामने रखे गए हैं, सेंट्रल और ईस्ट और कोरंगी, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एमक्यूएम को हम स्टेक होल्डर समझते हैं, तो इनका एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आएंगे। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद बात करेंगे सोयाबीन की किल्लत के सबब मुल्क भर में मुर्गी और अंडों का जो बहरान का खदशा पैदा हो चुका है, ये मामला है क्या?